यह विषय अत्यंत गूढ़, रहस्यमय और विज्ञान तथा अध्यात्म के संगम को प्रकट करने वाला है। नटराज की मूर्ति केवल एक धार्मिक प्रतिमा नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा, भौतिकी और आध्यात्मिक सत्य के गहनतम रहस्यों को प्रकट करने वाला एक प्रतीक है। भगवान शिव का तांडव नृत्य केवल एक नृत्य नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के निर्माण, विस्तार और संहार का विज्ञान है। यही कारण है कि इसे आधुनिक भौतिकी, विशेषकर क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों से जोड़ा जाता है। यूरोप के विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र CERN, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ने भी इस तथ्य को स्वीकार करते हुए अपने मुख्यालय के बाहर भगवान नटराज की एक विशाल कांस्य प्रतिमा स्थापित की, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक विज्ञान भी भारतीय आध्यात्मिकता के गूढ़ रहस्यों की ओर आकर्षित हो रहा है। नटराज, ब्रह्मांडीय नृत्य और विज्ञान। नटराज की मुद्रा में शिव तांडव करते हुए दिखाई देते हैं, जिनके चारों ओर एक अग्नि का चक्र है, जो संपूर्ण ब्रह्मांडीय चक्र का प्रतीक है। शिव के 4 हाथ हैं। एक हाथ में डमरू धारण किया हुआ है, जो कंपन, वाइब्रेशन और ध्वनि तरंगों, साउंड वेव्स को दर्शाता है। आधुनिक विज्ञान भी इस सत्य को स्वीकार करता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा तरंगों के माध्यम से कार्य करती है। दूसरे हाथ में अग्नि, फायर है, जो संहार, डिस्ट्रक्शन का प्रतीक है। भौतिकी के अनुसार किसी भी वस्तु का अंत केवल परिवर्तन है, उसका पूर्ण विनाश संभव नहीं। तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जो ज्ञान और ब्रह्मांडीय नियमों को समझने की चेतना का प्रतीक है। चौथा हाथ एक पैर को दबाए हुए है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि माया, इल्यूजन के ऊपर ब्रह्मज्ञान की विजय संभव है। यह पूरी संरचना यह दर्शाती है कि सृष्टि निरंतर कंपन में रहती है, नष्ट होती है और फिर से उत्पन्न होती है। यही सिद्धांत आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स में भी देखने को मिलता है। CERN और नटराज का वैज्ञानिक रहस्य। CERN, जो कि विश्व का सबसे बड़ा भौतिकी अनुसंधान केंद्र है, ने अपनी स्थापना के बाद जब लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC का निर्माण किया, तो उन्होंने पाया कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा की गूढ़ गतिकी का वर्णन जिस प्रकार भारतीय शास्त्रों में किया गया है, वही सिद्धांत क्वांटम यांत्रिकी में भी देखने को मिलता है। हिग्स बोसॉन, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है, की खोज ने यह सिद्ध किया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में कंपन, ऊर्जा और परिवर्तन की भूमिका महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि CERN ने नटराज की मूर्ति को अपने मुख्यालय के बाहर स्थापित किया, जिससे यह दर्शाया जा सके कि शिव का नृत्य सृजन और संहार दोनों को नियंत्रित करता है। क्वांटम भौतिकी और शिव तांडव का रहस्य। क्वांटम भौतिकी में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है सुपरपोजिशन और क्वांटम फ्लक्चुएशन। इसका अर्थ यह है कि किसी भी कण, पार्टिकल की स्थिति निश्चित नहीं होती, बल्कि वह अनेक अवस्थाओं में एक साथ हो सकता है। ठीक इसी प्रकार शिव का तांडव भी यह बताता है कि संसार स्थायी नहीं है, बल्कि निरंतर परिवर्तनशील है। डमरू और स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड सूक्ष्म तरंगित तारों, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स से बना हुआ है। जब ये तरंगे कंपन करती हैं, तो अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक इसी प्रकार नटराज के डमरू से जो कंपन उत्पन्न होता है, वह सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश के चक्र को दर्शाता है। नटराज की अग्नि और एंटीमैटर। आधुनिक भौतिकी में यह सिद्ध हो चुका है कि हर पदार्थ का एक प्रतिपदार्थ, एंटीमैटर, होता है, जो उसे नष्ट कर सकता है। ठीक इसी प्रकार नटराज के हाथ में अग्नि यह दर्शाती है कि जो कुछ उत्पन्न होता है, वह अंततः समाप्त भी होगा। नटराज की मुद्रा और टाइम स्पेस रिलेटिविटी। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय और स्थान निरंतर परिवर्तनशील हैं। शिव का तांडव इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड परिवर्तनशील है और उसमें समय तथा स्थान का निश्चित अस्तित्व नहीं है।
प्राचीन भारतीय ग्रंथों में नटराज का वैज्ञानिक उल्लेख। हमारे शास्त्रों में इस ब्रह्मांडीय नृत्य का गूढ़ वर्णन मिलता है। ऋग्वेद, इसमें कहा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ध्वनि से उत्पन्न हुआ, जो से संबंधित है। यह स्ट्रिंग थ्योरी के समान ही है। शिव पुराण, इसमें वर्णित है कि शिव का तांडव न केवल विनाश है, बल्कि वह पुनः सृजन का भी कारण बनता है। भगवद गीता, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह संसार नष्ट नहीं होता, केवल रूप बदलता है। नटराज और ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आधुनिक विज्ञान यह मानता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई थी, परंतु भारतीय दर्शन इसे अलग दृष्टि से देखता है। नटराज का तांडव इस बिग बैंग की प्रक्रिया को दर्शाता है। डमरू बिग बैंग का प्रारंभिक ध्वनि कंपन, अग्नि ऊर्जा का विस्तार जिससे नए तत्वों का निर्माण हुआ, नृत्य मुद्रा ऊर्जा और पदार्थ का कंपन जिससे आकाश गंगाएं बनी, सर्प और गले में विष यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड में नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियां दोनों विद्यमान रहती हैं। यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि जिस विज्ञान को पश्चिमी सभ्यता ने 20वीं सदी में खोजा, वह भारतीय ग्रंथों में हजारों वर्ष पहले ही लिखा गया था। नटराज केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के नियमों का प्रतीक है। आज CRN जैसे वैज्ञानिक संस्थान भी इस तथ्य को स्वीकार कर रहे हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण, विस्तार और विनाश जिस प्रणाली पर कार्य करता है, वह हमारे शास्त्रों में पहले से ही बताया गया है। नटराज की मूर्ति केवल एक धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि भौतिकी, गणित, खगोलशास्त्र और ऊर्जा विज्ञान का मूर्त रूप है। जो व्यक्ति इस गूढ़ रहस्य को समझ जाता है, वह यह जान लेता है कि ब्रह्मांड केवल पदार्थ नहीं, बल्कि ऊर्जा और कंपन का खेल है। यही कारण है कि आधुनिक वैज्ञानिक शोध भी नटराज के सिद्धांतों की ओर अग्रसर हो रही हैं। नटराज का तांडव यह सिखाता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है और प्रत्येक विनाश के बाद सृजन का एक नया अध्याय शुरू होता है। नटराज और ब्रह्मांडीय रहस्य। नटराज का तांडव केवल एक नृत्य नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली का प्रतीक है। यह वह शक्ति है जो हर अणु और परमाणु में विद्यमान है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह एक ऊर्जा तरंग के रूप में कार्य करता है। आज वैज्ञानिक शोध यह सिद्ध कर चुके हैं कि कोई भी वस्तु पूरी तरह से ठोस नहीं होती, बल्कि वह कंपन, वाइब्रेशन के माध्यम से अस्तित्व में रहती है। यही कंपन शिव के डमरू से उत्पन्न ध्वनि का ही एक रूप है, जिसे आधुनिक विज्ञान में स्ट्रिंग थ्योरी कहा जाता है। जब CRN जैसे वैज्ञानिक संस्थान हिग्स बोसॉन गॉड पार्टिकल की खोज कर रहे थे, तब उन्होंने पाया कि हर कण, पार्टिकल, एक विशिष्ट कंपन, वाइब्रेशन के साथ ब्रह्मांड में कार्य करता है। यह वही सिद्धांत है जिसे हमारे ऋषियों ने शिव तांडव के रूप में हजारों वर्ष पहले ही समझ लिया था। विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है नटराज का महत्व। CRN ने नटराज की मूर्ति क्यों स्थापित की? CRN, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पार्टिकल फिजिक्स रिसर्च सेंटर है, ने नटराज की मूर्ति इसलिए स्थापित की क्योंकि उन्हें यह एहसास हुआ कि शिव का तांडव और क्वांटम फिजिक्स में समानता है। ब्रह्मांड का निर्माण और विनाश एक सतत प्रक्रिया है, ठीक उसी तरह जैसे नटराज का नृत्य। शिव का डमरू एक प्रतीक है उस ऊर्जा का जो ब्रह्मांड को गति में रखती है। शिव का डमरू और ब्रह्मांडीय तरंगे, कॉस्मिक वेव्स। जब वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांडीय कंपन, कॉस्मिक वाइब्रेशंस का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ध्वनि तरंगों, साउंड वेव्स से हुई थी। यही सिद्धांत हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ध्वनि से सृष्टि की रचना हुई। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड कंपन, वाइब्रेशन पर आधारित है और शिव का डमरू उसी कंपन का प्रतीक है। हिग्स बोसॉन गॉड पार्टिकल और शिव का तांडव। हिग्स बोसॉन की खोज यह बताती है कि ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा और कंपन से बनी है। यह वही है जिसे हमारे शास्त्र सृष्टि का स्पंदन कहते हैं।
नटराज की मुद्रा दर्शाती है कि हर वस्तु नष्ट होती है, लेकिन उसका ऊर्जा रूप बना रहता है। नटराज और टाइम स्पेस सिद्धांत। आइंस्टीन ने कहा था कि समय और स्थान, टाइम स्पेस, एक ही ऊर्जा का हिस्सा है। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि समय कभी स्थिर नहीं रहता, यह निरंतर परिवर्तनशील है। नटराज की मुद्रा में समय और स्थान का यह चक्र स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नटराज केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है। आज जब विज्ञान ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों को समझने में लगा है, तब भारतीय ग्रंथ पहले ही इस सत्य को स्पष्ट कर चुके हैं। CRN ने नटराज की मूर्ति को स्थापित करके यह प्रमाणित कर दिया कि भारतीय संस्कृति केवल धार्मिक नहीं, बल्कि गूढ़ वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। जो सत्य वेदों और पुराणों में हजारों वर्ष पहले लिखा गया था, आज विज्ञान उसी सत्य को स्वीकार कर रहा है। क्या हम आधुनिक विज्ञान से पहले ही इन रहस्यों को जानते थे? यह प्रश्न आज के वैज्ञानिकों को भी परेशान करता है। क्या हमारे ऋषियों को पहले से ही यह गूढ़ ज्ञान था? यदि हाँ, तो यह ज्ञान कहाँ से आया? शिव का तांडव केवल धर्म से जुड़ा हुआ विषय नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के गहनतम विज्ञान का प्रतीक है। नटराज का नृत्य हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। विज्ञान और अध्यात्म का संगम नटराज के स्वरूप में ही संभव है।